Om Ganesha Namah. Class 7, Unit 7, Next with Grandparents. Lesson. Amma, why you are removing all my things from the cupboard? Anjali asked in voice which sounded like she was ready for fight. यहाँ पे अंजलि नाम की लड़की अपने माँ से पूछती हैं जोर से गुस्से में कि माँ तुम मेरे ड्रॉवर से सब कपड़े क्यों निकाल रही हो? You already know, Anjali. Dada and Dadi need some place for keeping their things, her mother replied firmly without any apology. अंजलि की जो माँ होती हैं वो बोलती हैं तुम जानती हो ना कि दादा और दादी आने वाले हैं और उनको सामान रखने के लिए जगह चाहिए, इसलिए वो ज़्यादा गुस्से में नहीं बोली, ऐसे ही नॉर्मल में बोली. But ma, where will my things go? This has been my room since I was a baby. Why should I give up everything just because Dada and Dadi are coming to live with us? Cried Anjali. अंजलि बोलती हैं मम्मी ये रूम मेरा है ना, जब से मैं छोटी थी तब से, और मैं अपना सामान कहाँ रखूँगी? क्यों दादा और दादी आने से मेरा रूम छीना जाएगा? रोने लगी. Come on, Anju, you are not giving up everything. You are only keeping going to sleep on the couch in the hall instead of in this room. Come on, अंजू, उसकी माँ बोलती हैं अंजू कम ऑन, तुम सब चीज़ नहीं दे रही हो, सिर्फ अपना सोने का जगह बदलना, अपना मतलब जो उसका बेड रहता है वो दादा दादी को दे देना, और जो हॉल में जो सोफ़ा रहता है उस पे तुम जाके सो जाना. एंड यू थिंक कैन बी अनाउंसमेंट elsewhere, replied her mother, trying to sensitive but feeling angry at her daughter objection. अंजलि तुम्हारा सामान भी कहीं और अरेंज हो जाएगा, उसकी माँ ने कहा नर्म आवाज़ में उसकी भावना समझते हुए. लेकिन वो गुस्सा भी थी उसके ऑब्जेक्शन से, मतलब वो बोल रही थी ना, इसकी माँ बात नहीं सुन रही थी ना, डिसएग्री हुई थी कि मैं रूम नहीं छोड़ूंगी वो वगैरह वगैरह, इसलिए वो गुस्सा भी थी. This is how it had been ever since Anjali had been told that her grandparents should be living with them nowadays. अंजलि को पता चलता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स अब यहीं पर रहेंगे उन्हीं के साथ. They had recently sold off all their land in little village. Dada was nearly 70 now and was too old to run the farm all by himself. उसके दादा अभी रिसेंटली गांव के जितने भी ज़मीन थे सब बेच दिए हैं, और वो लगभग 70 साल के हो गए थे. वो दौड़ नहीं कर पा रहे थे अकेले खेतों में. He had promised he would not leave his land till he die. उन्होंने ये भी बोला था कि वो अपना ज़मीन नहीं छोड़ेंगे जब तक वो मरेंगे नहीं. But he was finding it more and more difficult to live there alone. लेकिन उन्हें अकेले रहने में बहुत दिक्कत हो रहा था. All his children had migrated to cities. Two of Anjali's chachis were abroad. Only Papa lived in Pune while Jita Bua was in Delhi. जो दादा के जो दो अंजलि के दो चच्चे थे वो भी अबॉर्ड यानी विदेश चले गए थे. सिर्फ अंजलि के पापा पुणे में रहते थे, और उनकी एक बुआ थी जिनका नाम रीता था, वो दिल्ली में रहते थे. दादा had been persuaded by Anjali's father
Papa to come and live with them. Papa wanted all of them to be together as a joint family. अंजलि के जो पापा थे वो दादा को बुलाए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें जॉइंट फैमिली अच्छा लगता था और वो चाहते थे कि सब परिवार एक साथ रहें। Of course, Anjali enjoyed meeting her grandparents during her holidays, but what did not mean she was going to be happy giving up her room for them. अंजलि हर हमेशा गर्मियों की छुट्टी में अपने दादा दादी से मिलने जाती थी, लेकिन इसका मतलब उसका ये नहीं था कि वो अपने रूम को देने में खुश थी। अपने रूम को देने में खुश थी, वो अपने रूम को देने में बहुत नाराज थी। अंजलि वॉज ओनली चाइल्ड, नेवर इन हर लाइफ हैड शी लाइक शेयरिंग एनीथिंग एंड शी वॉजेंट रेडी टू चेंज नाउ। अंजलि अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी और उसे शेयरिंग आता तो नहीं था, क्योंकि वो अकेले थी तो किसके साथ शेयर करेगी। इसलिए वो अभी तक बड़ी होने के बाद भी उसे शेयर करने का आदत नहीं था और वो शेयर करना चाहती भी नहीं थी। And so it was that when her grandparents come, Anjali was in fuzzy, irritating, battery muted. She made a show of how she had lost her no room. उसके ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, दादा दादी। अंजलि वहाँ पर मुंह फुला के बैठ गई, इरिटेट होने लगी और वो शो करने लगी कैसे वो अपने रूम को छोड़ दी। When she wasn't making rude comments, she would not talk much and pretended to be glued to her favorite program on TV. वो मुंह फुला के बैठ जाती थी जब उसका शो कार्टून वगैरह उस पे टीवी पे नहीं चलाते थे तो। शी वॉज नॉट वेरी पोलाइट एंड कंप्लेंट, वो शांत भी नहीं थी, सिर्फ कंप्लेंट। थॉट नॉट डायरेक्टली फॉर शी वॉज टू अफेयर्ड ऑफ हर फादर्स वर्ड, लेकिन वो अपने पिता से बहुत डरती थी। It was true that having grandparents living with them needed adjusting to new routine. वो अपने दादा दादी के साथ रहते रहते वो एडजस्ट तो होने लगी न्यू रूटीन के साथ। ग्रैंड पेरेंट्स woke up much before anyone else did, and that made things awkward. उनके दादा दादी थे वो बहुत सुबह जग जाते थे, किसी के जगने से पहले ही। दादी was forever doing some pujas and or other, and if there were objection to onions in food, and one day it was egg, the next day उनकी दादी जो हमेशा पूजा करती थी, उन्होंने घर में लहसुन प्याज को ऑब्जेक्ट कर दी, मतलब घर पे नहीं आएगा कहीं। उसके बाद अगले दिन कहीं के अंडा वगैरह कुछ नहीं बनेगा। सो नेक्स्ट पार्ट वी विल सी ऑन नेक्स्ट वीडियो। सो if you know next part, then like comment. So thank you. If you are now new in the channel, please subscribe. Thank you. Radhe Radhe.